शहर के कोने पर स्थित एक पुरानी हवेली में रमेश नाम का एक युवक रहता था। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी चिट्ठियों में एक अजीब नक्शा मिला। उस नक्शे में एक खजाने का संकेत था जो पास के जंगल में कहीं छुपा हुआ था। रमेश ने बिना देर किए अपने दोस्तों के साथ उस खजाने की खोज पर निकलने का निर्णय लिया। वे सभी दोस्त उस जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। रास्ता घना और डरावना था, परंतु उनमें उत्सुकता और जोश भी था। अचानक उन्हें एक पुराना और टूट चुका पुल मिला। पुल पार करना मुश्किल था, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक एक कर पुल पार कर लिया। जंगल के भीतर कुछ दूरी पर उन्हें एक रहस्यमयी गुफा दिखी। गुफा के बाहर एक पुराना पत्थर का शिलालेख था, जिसमें लिखा था, जो इस गुफा में प्रवेश करेगा उसे अपनी बुद्धि और साहस का प्रमाण देना होगा। दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और हिम्मत बांधकर गुफा में प्रवेश किया। गुफा के भीतर अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक एक जोरदार आवाज आई। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या चाहते हो? रमेश ने हिम्मत जुटाई और आवाज का पीछा किया। गुफा के भीतर उन्हें एक प्राचीन मूर्ति मिली, जिसके पास एक पहेली लिखी हुई थी। पहेली का हल खोजने के लिए उन्हें बहुत सोचना पड़ा, परंतु अंत में उन्होंने सही उत्तर दिया। पहेली सुलझाने के बाद गुफा के भीतर एक छिपा हुआ दरवाजा खुला। दरवाजे के उस पार एक चमकदार खजाना था। सोने के सिक्के, हीरे मोती और न जाने कितनी बेशकीमती चीजें वहां रखी थी। रमेश और उसके दोस्तों की आंखों में चमक आ गई, परंतु तभी एक और आवाज आई। ये खजाना उसी का होगा जो सच्चाई और ईमानदारी से इसका हकदार है। रमेश ने सोचा और कहा, हमने यह खजाना खोजने की यात्रा की, परंतु हमें यह समझ में आ गया कि सबसे बड़ा खजाना हमारी दोस्ती और हिम्मत है। आवाज ने हंसते हुए कहा, तुमने सच्चाई और ईमानदारी से काम लिया। ये खजाना अब तुम्हारा है। रमेश और उसके दोस्तों ने खजाना तो पाया, परंतु उनके दिलों में इस यात्रा का अनुभव और भी अमूल्य था। उन्होंने समझा कि सच्चा खजाना हमारी अच्छाइयों और दोस्ती